हमारे जंक्शन के सभी दर्शकों को मालती सिंह का बहुत बहुत प्यार। और मैं नहीं मानती कहीं से भी किसी भी तरह से कि महिलाएं कमज़ोर हैं, बट उसमें इतनी स्मार्टनेस या फिर उनका आउटलुक या एक्सपोजर या एजुकेशन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो बाहर बात कर सके, अपनी बात रख सके। नमस्कार, हमारे जंक्शन देख रहे हैं आप। बिहार में जैसे ही नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई और सभी प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े। और वो जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है उसी तरीके से लोग जनता के कदमों को चूमने लगे हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे सीतामढ़ी और यहाँ से नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी हैं मालती सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका जो विजन है उन सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रणाम सभी दर्शकों, हमारे जंक्शन के सभी दर्शकों को मालती सिंह का बहुत बहुत प्यार दिला, बच्चों को और बड़ों को प्रणाम। तो पहली बात तो आप महिला हैं और मैदान में कूद पड़ी हैं, बहुत सारे मेयर प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार महिला के तौर पे आप क्या देखती हैं? देखिए, महिला जैसे समाज की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे समाज में माना गया है कि औरतें बड़ी कमज़ोर होती हैं या बहुत शिक्षित नहीं होती हैं। तो अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो मैं शिक्षित अशिक्षित सारी जो महिलाएं हैं सीतामढ़ी उन सब की प्रतिनिधि हूँ। और मैं नहीं मानती कहीं से भी किसी भी तरह से कि महिलाएं कमज़ोर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा हो सकता है कि किसी चीज़ का किसी में कम हो, बट महिलाएं एफिशिएंट हैं, काफ़ी हैं हर पोस्ट के लिए, हर चुनाव के लिए, हर चीज़ के लिए। ऐसे तो शैक्षणिक योग्यता संविधान के हिसाब से कुछ नहीं है, अनपढ़ वे सीएम बन जाते हैं। लेकिन नगर निगम का जो चुनाव होता है, मेयर की पद एक संवैधानिक पद होती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या शैक्षणिक योग्यता मिनिमम होनी चाहिए? जी देखिए, ये जो नगर निगम का चुनाव है और जो भी मेयर बनेंगे, मैं बनूँ या फिर कोई भी और बने, ये उनके लिए शैक्षणिक योग्यता, उनका एक्सपोज्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि आप पूरे को ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हाथ पैर जोड़ के यहाँ काम करना है, आपको काम करना है, आपको 46 वार्ड पार्षदों को काम करना है, इन्वाइट करना है। जो मेयर होता है ना, एक्चुअली में वो फर्स्ट सीईओ ऑफ द सिटी होता है। मान लीजिए जो अगर वो सीईओ ऑफ द सिटी है और वो खुद को सीतामढ़ी को रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी, बट उसमें इतनी स्मार्टनेस या फिर उनका आउटलुक या एक्सपोजर या एजुकेशन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो बाहर बात कर सके, अपनी बात रख सके, मनवा सके। और प्लस नगर निगम में जो मेयर जो काम करते हैं वो नगर आयुक्त के साथ करते हैं, जो कि लगभग आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या कहना है, किस चीज़ का बजट कितना हो सकता है, कितना गबलिंग हुआ है। तो ये सारी बारीकियों को समझने के लिए आपका खुद का बहुत बढ़िया शिक्षित होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम भी जानना चाहेंगे, और क्योंकि मेरे माध्यम से क्षेत्र की जनता भी जानेगी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ताकि विपक्ष के एक तरीके से वो विपक्ष ही है तो उनको भी पता चले कि हम अनपढ़ हैं और हमारे सामने कैसी उम्मीदवार आ गई है महिला की। देखिए, खुद को बढ़ाना उचित नहीं है, लेकिन जो सही जानकारी है वो जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मेरा जो पहला एडमिशन हुआ था 30 साल की उम्र में, वो कलकत्ता में सुनंदर क्रच में हुआ था। मेरे फादर डिफेंस से रिटायर्ड हैं और मैं अपने घर की इकलौती लाडली बच्ची थी। उसके बाद जब पापा का पटना ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग में हुआ। मैंने वहीं से +2 किया, फिर वहीं से मैंने पटना से ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स से। और शादी के बाद मिथिलेश जी जो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तुम्हारा पॉलिटिक्स में। तो ऐसे ऑनर्स से मैं हिस्ट्री थी, लेकिन मैंने फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया। मुझे हमेशा से ही सोसाइटी, समाज, इन सब में इंटरेस्ट रहा है, उनके स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है, लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, अब कैसे खुद को रखते हैं, समाज आखिर कैसे आगे बढ़े। तो ये सब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, जिसको आगे लाने का समय आ गया तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो उसमें तो आना चाहिए कम से कम एक बार। कई सारे मेयर प्रत्याशी है क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वो जो पंचायत लेवल का चुनाव समाज के चरणों पे गिर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जो नेता जी लोग होते हैं ना, मैं टिपिकल नेता नहीं हूँ, मैं खुद को नेता कहती भी नहीं हूँ। मैं एक आम सी इंसान हूँ जो आम लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने पहले भी अपने लाइफ में कहा है कि अगर मैं जीतती हूँ तो सीतामढ़ी का हर इंसान जीतेगा। इतना आसान होगा अप्रोच करना आपको। देखिए आज अगर मैं ये जो भी नेता हैं और पंचायती लेवल पे सबका पैर पकड़ ले रहे हैं, चाचा मामा काका कहते फिर रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं कि अगर अभी पैर पकड़ रहे हैं ना तो बाद में आप इनका पैर भी पकड़ लो, कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है ना। मैं किसी का पैर नहीं पकड़ती, मैं अपना पक्ष रखती हूँ, अपना परिचय देती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ और आपका क्या अधिकार है इस बारे में मैं कोशिश करती हूँ कि लोग जाने। आजकल देखिए पहले का समय नहीं है, पहले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अब जनता जो है पढ़ी लिखी है। अब उनको बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप हाथ पैर पकड़ के साथ सारा काम ना करवा सके, वो आपसे सवाल करेंगे, वो अपने अधिकारों के बारे में पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। मैं कहीं भी जाती हूँ जनसंपर्क में, देखिए मैं भी जाती हूँ, अपना परिचय देती हूँ और मैं दूसरा ऑप्शन उन लोग को यही देती हूँ कि आप लोग हमसे क्या पूछना चाहते हैं और मैं उसके लिए रेडी रहती हूँ। यही चीज बाकी प्रत्याशी नहीं करते हैं कि आप मुझसे कुछ पूछें, वो बस अपनी बात जाते हैं और करके चल देते हैं। देखिए एक्चुअली बहुत सारे, मेरा मानना है ये कोई कटाक्ष नहीं, उनको पता ही नहीं है कि मेयर पद क्या होता है। उनको लग रहा है ये मुखिया का चुनाव है और पैसा है उनके पास और वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी भी जनता इतनी बिकाऊ नहीं है कि पैसे से हर कुछ मैनेज किया सके। हम नहीं इसमें विश्वास करते हैं और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीतामढ़ी की जनता भी बता देगी कि जनता बिकाऊ नहीं है। उनको समझ है, अच्छे बुरे में अंतर पता है उन्हें। समस्याओं की कमी ऐसे तो नहीं है सीतामढ़ी में, लेकिन आपके हिसाब से उन सभी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए नगर निगम की जो समस्याएं हैं, पहले तो ये समझना है कि नगर निगम में क्या क्या आता है, नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आता है क्या क्या। बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा है, जो मन में आया वो बोल देना। तो ये सिर्फ जनता को पागल बनाने वाला काम है, ऐसा नहीं है। नगर निगम का कार्य क्षेत्र जो होता है वो होता है नगर की साफ सफाई, नाली की देखरेख करना, बिजली की देखरेख करना और सड़कें बनवाना। ठीक है, मेयर एक प्रशासनिक मतलब अधिकार है तो वो थोड़ा आउट ऑफ वे जाके बाकी चीजों को भी देख सकते हैं। अगर मैं होती तो मैं देखूंगी, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो दो जो मेन समस्या है जो एकदम तुरंत ही सुलझाया जा सकता है, एक पहली तो है कि जब भी यहाँ नाली साफ होता है ना तो नाली का कचरा निकाल के बाहर रख दिया जाता है और वो हफ्ते दिन सूखता है और उसके बाद उठाते हैं। तो उस हफ्ते दिन के क्रम में क्या होता है ना, आधा तो नाली के अंदर चला जाता है, आधा आपके कपड़ों पे आता है, आधा आपके थोड़ा सा आपके घर में चला जाता है। तो एग्जैक्टली सफाई कहीं नहीं होती, वो घूम फिर के गंदगी वहीं रह जाती है। जबकि बहुत कम पैसा खर्च करके अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप अपना स्ट्रक्चर जो है ट्रैक्टर का उसमें प्लास्टिक लगा के या थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा सा माइनर चेंज करके आप चाहो तो बहुत आराम से उस कचरा को हटाया जा सकता है। दूसरा जो मुझे यहाँ बहुत बड़ा समस्या लगता है वो यहाँ का जाम का समस्या है। नो एंट्री है, वन वे है और स्कूल टाइम में तो ऐसा रश होता है, शाम में मैंने देखा है कि घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं। मैं खुद देखिए, और ये भी है ना कि सीतामढ़ी की जनता सीतामढ़ी के लोग को चुने, क्योंकि वो जो जनता वहां रह रही है ना उनको एक्चुअल सीन पता है सीतामढ़ी शहर का। और नगर निगम बना है, इसका मतलब ही है कि वो सारे क्षेत्र 46 वार्ड जो है वो अब नगर में शामिल हो गए हैं, वो अर्बन होने जा रहे हैं, वो शहरी होने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ बारीकी है जिसपे कभी हम देख रहे थे सरेंडर कोई बात ही नहीं करता है, सीधे कहता है कि हम यहाँ की बहू हैं, हम यहाँ की बेटी हैं। देखिए ऐसे नहीं होता है मेयर का इलेक्शन, पब्लिक को बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है। तो मैं चाहूंगी ये जो रिंग बांध हम लोग का टूटा, देखिए बांध के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, हर साल फंड आता है सड़क बनने के लिए, लेकिन अब देखेंगे सड़क बनती है, एक बारिश होती है टूट जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज जो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो चुका है, करप्शन हालांकि बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी इंसान कहता है कि मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। बट जो काम है मेयर का वो ये काम है कि जितने भी पार्षद हैं उनकी मीटिंग कराना, उनसे योजनाएं बनवाना, पास करवाना, क्योंकि बिना मेयर के साइन के कोई भी योजना नगर निगम में पास नहीं होगी। तो बहुत लोग को तो ये बिजनेस लग रहा है कि भैया इस पोस्ट पे आना है और बस खाना है, लेकिन एक्चुअल में जिसको जनता का विकास हो चाहे अपना विकास, हाँ बिल्कुल अपने पेट का विकास हो जाए भाई जो देखिए। और सबसे पहली बात आप लोग भी समझिए ना, पब्लिक भी समझे कि जो क्रिमिनल्स हैं, अगर कोई क्रिमिनल है, आपराधिक रिकॉर्ड है किसी का, या फिर ऐसा लग रहा है जो टिपिकल बिजनेसमैन है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो उसको निकालेंगे। देखिए हम पर्सनली खुद कोई बिजनेस नहीं करते हैं, मालती सिंह किसी बिजनेस में नहीं, अभी तक मैं पारिवारिक जिम्मेदारी में थी,
मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, और मेरे फादर इन लॉ थे जो बेड पे थे, तो पूरा टाइम मैंने उनको दिया। अब मेरे पास थोड़ा सा समय आया है जब मैं सोसाइटी को सर्व कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा, देखिए समाज सेवा एक डिफरेंट चीज़ है ना, वो दिल से किया जाता है, उसके एवज में कुछ नहीं लिया जाता। मैंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कभी कहती नहीं हूँ, क्योंकि कहावत है, लोग कहते हैं कि अगर आप दान करें तो दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता न चले। तो अगर ये सब लोग काउंट करके मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं तो ये थोड़ा शर्मिंदगी का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेयर पद बड़ा जिम्मेदारी का विषय है, आपको बड़ा समझदारी से कोऑर्डिनेट करके हर किसी को लेके चलना है। और ये हाथ पैर पकड़ने वाला, देखिए मैं समझाऊंगी अपनी बात, हाथ भी जोड़ूंगी, लेकिन पैर पकड़ना और ये सब चीज़ मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखूंगी तो कल को जनता की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी नहीं गिरने दूंगी। मुझे जितना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, मैं आपके या कोई भी आते हैं तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतनी ही तवज्जो दूंगी। क्योंकि आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जो परिवेश है वर्तमान में, लड़कियां अभी भी शहर में निकलने में हिचकिचाती हैं, तो इन सभी चीज़ों को कैसे सुधार करने की जरूरत है? देखिए, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है ना कि अगर आपको किसी समाज को देखना है कि वो कितना सिविलाइज्ड है तो उस समाज की महिलाओं को देखिए। आप लोग भी देख रहे हैं हमारे समाज की महिलाओं। देखिए, पहले से तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदली हैं। पहले तो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, अब लड़कियों को जब से साइकिल मिला है, साइकिल की योजना आई है, एटलीस्ट गरीब घर की भी लड़कियां सड़कों पे आई हैं, फोन चलाती हैं, पढ़ती हैं, ट्यूशन कोचिंग जाती है। देखिए कोई भी सामाजिक बदलाव एक दिन में नहीं होता है, माफ कीजिए, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जिस समाज में, जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो समाज निश्चित तौर से बाकी समाजों से ज्यादा तरक्की करता है। अगर मैं मेयर बनती हूँ तो आप ये सोचिए, जैसे लेडीज डॉक्टर लेडीज को प्रेफर करती, आप सब घर परिवार वाले हैं, अगर आपके घर में कुछ भी महिलाओं को होता है तो आप लोग निश्चित रूप से प्रेफर करेंगे कि लेडीज डॉक्टर के पास ले जाए। तो आप सोचिए अगर मेयर लेडीज होती है तो कितना आसान है। ठीक है, पुरुष तो आएंगे ही, मैं तो पुरुष महिलाएं भेद नहीं करती, लेकिन वो महिलाएं जो बोलने में, बात करने में शर्माती हैं, झिझकती हैं, वो कितने निर्भीक होकर मेरे पास आ सकती हैं। तो मैंने ये पहले भी कहा है कि मालती सिंह का मेयर होना मतलब सीतामढ़ी की हर एक औरत का मेयर होना, मजबूत होना। और ये आउट ऑफ ट्रैक भी अगर मुझे लेडीज के लिए जाना पड़े, कुछ करना पड़े तो मैं करूंगी। बट अभी ये सब काउंट कराना ऐसा लगेगा जैसे चुनावी स्टैंड है, जो मैं नहीं करूंगी। मैं अभी अपनी बात सिर्फ साफ सुथरे तरीके में जो होना चाहिए, बस टू द पॉइंट ही बात करती हूँ। क्षेत्र में जा रही है तो किस प्रकार का समर्थन लोगों का मिल रहा है आपको? समर्थन तो ऐसा मिल रहा है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। मुझे खुद बहुत, मतलब लोगों के सैकड़ों मैसेजेस हैं, स्टूडेंट यूनियन मुझे इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बताने के लिए कि मैडम एक बार आप एड्रेस कीजिए। लोग समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में ऐसा हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी इतनी जानकारी है या फिर जो बोल सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि जनरली माना गया है कि हमारे समाज में पुरुष ही इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो रिस्पॉन्स तो सर बहुत बढ़िया है, बहुत। और सोशल मीडिया हो या फिर जो घर समाज के मुखिया हैं, जो अपने समाज के मुखिया हैं, वो लोग पर्सनली बुला के कह रहे हैं कि हम लोग आपका साथ देंगे, आप किसी भी कीमत पे पीछे ना हटे। थोड़ा बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है कहीं कहीं से, लोग थोड़ा सा थ्रेट समझ रहे हों, बट थ्रेट नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सब हम लोग इसी सोसाइटी के हैं, हर पार्टीज में मिलते हैं, जुलते हैं, तो समाज से मैं बाहर नहीं हूँ। मतभेद होना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ये ऐसा, ये चुनावी जो कहते हैं ना, चुनावी लड़ाई नहीं है। बस मैं खुद को योग्य मानती हूँ, इसलिए मैं खुद को आगे लाई हूँ और चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा हाथ थामा है उनको नीचे ना होने दूँ। यूथ की जो भूमिका होती है वो किसी भी चुनाव में अहम हो जाती है, तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और उसके लिए आपने क्या योजना बना रखी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर बुजुर्ग इस समाज की जड़ है तो युवा जो है वो फूल है, पत्ती है, फल है, जो सोसाइटी को गमकाता है, सुगंध देता है, फल देता है। तो यूथ की तो इतनी बड़ी भूमिका है कि उनके बिना तो हम लोग किसी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि अब जो बुजुर्ग है उनको आराम करना चाहिए, मेरा मानना है। हम लोग का सेवा करना का बारी है, हम लोग को सेवा करना चाहिए उनका। ये जब आगे बढ़ेंगे ना, ये समझदार होंगे, अपने घर में बताएंगे। मैं ये अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने पहले भी 1+1 2 का नहीं, 1+1 11 का फॉर्मूला दिया है अपने पेज से। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी बात से सहमति रखते हैं,
तो आप लोग मुझे मेरे पोस्ट को कम से कम 11 लोगों को टैग करके पोस्ट करें, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि चुनाव चिन्ह आने के बाद मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए करूंगी, अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ जो 25 को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए जब तक मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, हालांकि मैं अभी भी क्षेत्र में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, फोटोज वगैरह नहीं लगाती क्योंकि वो सब थोड़ा नाटक टाइप का लगता है, वो करने की जरूरत नहीं है तब, लेकिन असली रूप में मैं क्षेत्र में पूरी तरह से उतर जाऊंगी और पूरा जो लोग कहते हैं कि एसी में बैठती हैं और ये फलाना चिलाना, लोग देखेंगे कि मालती सिंह सिर्फ एसी में नहीं बैठती है, धूप में भी घूमती है, सड़क पे भी घूमती है, मीठा पानी भी पीती है, जो आप खिलाएंगे खा लेंगे, जहाँ कहिएगा कि सो जाइए मैडम सो जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है जो भी जनप्रतिनिधि है सिर्फ हवा में नहीं, जमीनी तौर पे भी उनको अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, अपने वार्ड का तकलीफ एक्चुअल में पता होना चाहिए। मेरे साथ एक कंप्लेन बुक होगा, जो भी चाहेंगे उसमें अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं, सजेशन लिखा सकते हैं मेरी टीम को। मैं आऊँगी जल्दी ही, बस 25 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद आप लोग के सामने ही रहूँगी, सारे स्टूडियो में या ऑफिस में ना मिल पाऊँ आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको जो अगर जनता मत देती है और अगर आप मेयर के पद पे चुन के आते तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि चुनाव के टाइम में बहुत सारे प्रत्याशी बड़ी बड़ी वादे करते हैं, आपने अभी कुछ खास वादा नहीं किया है। देखिए हमेशा हम लोगों ने सुना है कि वादा मत कीजिए, निभाने की कोशिश कीजिए, है ना। मेरा नीयत अच्छा है और मैं वादा ही करती हूँ कि मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगी अपने नगर निगम को सजाने संवारने के लिए। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पब्लिक का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। देखिए सबसे बड़ा जो हीरो होता है लोकतंत्र में ना, वो पब्लिक होता है, ये नेता नहीं होते। अगर नेता होते ना तो ये हाथ पैर जोड़ते, पैरों में पड़ते गिरते नहीं चलते, है ना। तो अभी जिनकी सबसे ज्यादा अकड़ या अपने लोग अपने तेवर में है वो है पब्लिक, और असली हीरो पब्लिक ही है। पब्लिक जिसको चाहे कुर्सी दे दे, जिसको चाहे नीचे गिरा दे। तो पब्लिक में लोग क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक मुझे उस पद पे पहुंचाती है तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी और बिल्कुल दूंगी। चलिए अंत में हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार है, बड़ों को मेरा प्रणाम है। मैं जल्दी ही आप सबसे पर्सनली भी आके मिलूंगी। अगर मुझे आप लोग वोट देते हैं तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं पर्सनली मालती को वोट दे रहा हूँ। आप सबका मेरे कुर्सी पे उतना ही अधिकार है, कम या ज़्यादा। किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप तब हर रोज़ आएंगी कि नहीं। देखिए अगर समझदार आदमी होगा तो ऐसा सवाल नहीं करेगा कि आप हर रोज़ आएंगी कि नहीं। देखिए आपने मुझे कुर्सी दी है तो काम करने के लिए दिया है ना, हर रोज आपके घर आने के लिए मुझे तो नहीं इनवाइट किया। तो ये जो नेता होते हैं ना, जो हर रोज आपके यहाँ छठियार में, शादी में, हर चीज में जाते हैं, तो वो वास्तव में आपके नेता या अधिकारी नहीं होते, ये आपके जीजा होते हैं। मैं जीजा भाभी बनने नहीं आई हूँ, मैं मेयर पद के लिए आई हूँ, और आप जो कुर्सी देंगे उसकी गरिमा बचाना मेरा काम होगा, और डेफिनेटली मैं काम करके दिखाऊंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मालती सिंह जी, जिन्होंने पूरी बारीकी से अपने बातों को समझाया और क्षेत्र की जनता से अपील भी की कि एक बार मौका दे के देखिए ऐसे प्रत्याशी को जो शिक्षित है, समझदार है और क्षेत्र का विकास कर सकता है। फिलहाल आप हमारे जंक्शन देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ, धन्यवाद।